क्या है मकोका या आप कहें क्या है मकोका एक्ट। अब मकोका की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। अब फुल फॉर्म सुन के तो ऐसा लगता है कि ये एक्ट सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र पर ही लागू होगा, बट ऐसा नहीं है। एक्ट है मकोका 1999 जिसको 2000 में लागू कर दिया महाराष्ट्र में, और उसके 2 साल बाद 2002 में दिल्ली में भी इसको लागू कर दिया गया, और उसके बाद यूपी, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में भी इसको लागू कर दिया गया, और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में भी इसे लागू करने की बात चल रही है, बट अभी लागू नहीं हुआ है। और अब क्वेश्चन आता है कि मकोका को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या नीड थी, और मकोका कैसे स्पेशल है, कैसे अलग है इंडियन पीनल कोड से, या कहें आईपीसी से कैसे अलग है। अब जो जनरली और सारे क्राइम्स होते हैं वो कवर होते हैं आईपीसी में। अब आईपीसी के होते हुए मकोका को लाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मकोका, या हम कह सकते हैं महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मकोका को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1999 में महाराष्ट्र में जो क्राइम रेट है बहुत ज्यादा बढ़ गया, गैंग्स बढ़ने लगी, अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा सक्रिय होने लगा, बढ़ने लगा, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होने लगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अगर हम बात करें कि जो क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं पैसे के लिए या किसी और एडवांटेज के लिए, किसी जमीन को हथियाने के लिए, तो महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग, किसी से फिरौती मांगना या गेम्स को फिक्स करना, तो ये क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। क्रिमिनल्स क्राइम करते थे और बेल पे छूट के वापस बाहर आते थे और फिर से क्राइम करते थे, और क्राइम रेट बढ़ता जा रहा था, लोग क्राइम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। तो उस क्राइम रेट को कम करने के लिए मकोका को लाया गया। क्या अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस क्रिमिनल पर मकोका लगेगा और किस क्रिमिनल पर मकोका नहीं लगेगा, तो इसकी भी एक कंडीशन है जो डिफाइन की गई है सेक्शन 2 के क्लॉज DEF में। अब हम सेक्शन पे नहीं जाएंगे, अगर हम सेक्शन पढ़ेंगे तो जो व्यूअर्स हैं जिनको लॉ की नॉलेज नहीं है तो उनको समझ नहीं आएगा जो हम एक्ट में पढ़ेंगे, तो मैं आपको समराइज करके बता देता हूं कि किन पर्संस के ऊपर मकोका लग सकता है, उसकी क्या कंडीशन है। सबसे पहले वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है कि वो एक गैंग का क्राइम होना चाहिए, ऐसी गैंग जो क्राइम करती है पैसे के लिए या किसी और एडवांटेज के लिए। दूसरा, जो वो क्राइम कर रहे हैं वो कॉग्निजेबल होना चाहिए, और जो वो क्राइम कर रहे हैं उसकी सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और 10 साल के अंदर अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट 2 चार्जशीट कॉम्पिटेंट कोर्ट में जा चुकी हैं ऐसे क्राइम में जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा है और वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो उस केस में मकोका लगेगा। अब इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोई पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर गैंग से बिलोंग करता है। अब चाहे वो अकेले क्राइम कर रहा है या अपनी गैंग के साथ मिलकर क्राइम कर रहा है, वो पैसों के लिए क्राइम कर रहा है या किसी और एडवांटेज के लिए क्राइम कर रहा है, और जो वो क्राइम कर रहा है उसकी सजा 3 साल से ज्यादा है और वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और 10 साल में 2 चार्जशीट फाइल होने का मतलब है 10 साल का पीरियड है, उसमें अगर किसी पर्सन ने 10 साल के अंदर 2 क्राइम करे और वो दोनों क्राइम की चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई, और वो जो चार्जशीट है वो उसमें जो क्राइम है वो कॉग्निजेबल होना चाहिए और उसमें सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये फुलफिल हो रही है तो मकोका लग जाएगा। अगर हम जनरली बात करें तो पुलिस किसी की कॉल रिकॉर्डिंग, किसी की कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं सुन सकती, बट मकोका एक्ट में सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग पुलिस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके किसी पर्सन की कम्युनिकेशन या उसकी रिकॉर्डिंग को सुन सकती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मकोका कैसे स्पेशल है और मकोका आईपीसी से कैसे अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुलिस कस्टडी की। अगर हम बात करें आईपीसी की, ऐसा क्राइम जो आईपीसी में मेंशन्ड है, तो उस केस में पुलिस सिर्फ मैक्सिमम 15 डेज की पुलिस कस्टडी ले सकती है, 15 डेज का पुलिस रिमांड ले सकती है। बट अगर हम मकोका की बात करें, अगर मकोका लगा हुआ है तो 30 डेज की पुलिस कस्टडी पुलिस ले सकती है, और चार्जशीट फाइल करने का एक टाइम होता है। अगर हम बात करें आईपीसी के क्राइम की या और किसी एक्ट के क्राइम की, तो उसमें 60 to 90 डेज का टाइम होता है चार्जशीट को सबमिट करने का। अगर 60 to 90 डेज में चार्जशीट सबमिट नहीं होती और पर्सन जेल में है, कस्टडी में है, तो उसकी डिफॉल्ट बेल मिल जाती है अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। मतलब उसको सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करनी है और उसको बेल मिल जाएगी अगर उसकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। अगर हम मकोका की बात करें तो मकोका में जो 60 to 90 डेज है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बल्कि मकोका में है 90 to 180 डेज। तो पुलिस के पास 180 डेज का टाइम है चार्जशीट फाइल करने के लिए अगर मकोका लगा हुआ है। तो अगर हम और किसी ऑफेंस की बात करें तो हम एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं, प्री अरेस्ट बेल फाइल कर सकते हैं, पर मकोका के केस में हम एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है एंटीसिपेटरी बेल का, प्री अरेस्ट बेल का। अगर हम बात करें एंटीसिपेटरी बेल की, आपको एप्रीहेंशन होता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, आपके पास पुलिस का कॉल आता है, आपको पता चलता है आपके अगेंस्ट
कोई एफआईआर लॉन्च हो गई, आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आ गई है, तो आप कोर्ट में जाते हैं, एंटिसिपेटरी बेल फाइल करते हैं, आपके सर्कमस्टांस को देखते हुए आपको बेल मिल जाती है। हो सकता है मिल जाए ना मिल जाए, ये डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का, पर आपके पास राइट होता है एंटिसिपेटरी बेल का। बट मकोका लग गया तो उस केस में आपके पास कोई एंटिसिपेटरी बेल का राइट नहीं होगा। और ऑफेंसेस में जनरली क्या होता है, अगर एक पर्सन कोई ऑफेंस करके जेल जाता है, उसको बेल मिल जाती है, वो बाहर आके दोबारा ऑफेंस कर देता है, उसको दोबारा बेल मिल जाती है। बट मकोका के केस में क्या है, अगर कोई पर्सन किसी ऑफेंस में बेल पर बाहर है और वो दोबारा कोई ऑफेंस कर देता है और उस पर मकोका लग जाती है, तो उसका बेल का राइट ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार किसी ने क्राइम कर दिया तो दोबारा जाकर दोबारा क्राइम कर सकता है, फिर बेल ले सकता है। मकोका लगने के बाद उसका जो बेल का राइट है वो खत्म हो जाता है। जनरली क्या होता है, पुलिस कोर्ट से कस्टडी मांगती है और कस्टडी मिल जाती है और केसेस में। बट मकोका के केस में पुलिस ऑफिसर को अपनी रिटन स्टेटमेंट देनी पड़ती है उस एक्यूज्ड की, उस क्रिमिनल की कस्टडी लेने के लिए। जनरली और केसेस में या ऑफेंसेस में जो आईपीसी में मेंशन्ड है, तो उसमें अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कन्फेस करता है, अपनी स्टेटमेंट देता है, तो कोर्ट में वो एडमिसिबल नहीं होती। कोर्ट में उस कन्फेशन को नहीं माना जाता कि पुलिस के सामने आप कुछ भी बोल दो, वो कोर्ट में नहीं माना जाएगा। सिर्फ वही माना जाएगा जो आप कोर्ट में बोलेंगे। बट मकोका के केस में बिल्कुल सीन अलग है। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने कुछ कन्फेस किया है तो वो एडमिसिबल होगा और कोर्ट में माना जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो मकोका है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसमें जो पुलिस के सामने दी हुई कन्फेशन है उसको भी एडमिसिबल माना गया है। जनरली केसेस में स्पेशल कोर्ट नहीं होती, वो बात अलग है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो आजकल उनकी भी एक अलग से स्पेशल कोर्ट बन गई है। बट जनरली और ऑफेंसेस में स्पेशल कोर्ट नहीं होती। बट अगर मकोका लगा हुआ है तो मकोका की एक स्पेशल कोर्ट होती है, उस कोर्ट में सिर्फ मकोका के केसेस ही होते हैं। तो इसमें जो जुरिडिक्शन है वो एक स्पेशल कोर्ट का है। तो जनरली और केसेस में पुलिस पहले अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद में एविडेंस इकट्ठा करती है। बट अगर मकोका लगाना है तो पहले एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे, उसके बाद जो एक्यूज्ड है, क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से जो मकोका है वो स्पेशल है और आईपीसी से अलग है, और कह सकते हैं और एक्ट से अलग। जब भी कोई चीज होती है तो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो उसी तरह से मकोका के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से पहले, जिस केस में मकोका लगना है, उसमें पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से। बिना अप्रूवल के इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, जो इस मकोका के केस को इन्वेस्टिगेट करेगा उसकी मिनिमम रैंक डीएसपी या आप कह सकते हैं डीसीपी तक होनी चाहिए। उससे नीचे रैंक का पुलिस ऑफिसर ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या आप कह सकते हैं कोई पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, हेल्प कर रहा है किसी तरह से या खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है, तो पुलिस ऑफिसर को भी 3 साल तक की सजा हो सकती है अंडर मकोका एक्ट। और अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें, जैसे हमने पहले डिस्कस करा, तो जो मकोका के केस होंगे वो स्पेशल कोर्ट में ही चलेंगे। बट अगर कोर्ट को लगता है कि किसी केस में मकोका नहीं लगना चाहिए, तो कोर्ट उसे जनरल कोर्ट में ट्रांसफर कर देगी मकोका को हटा के। और अब बात करते हैं अपील की। अगर कोई जजमेंट पास होता है तो उसकी अपील हम उस स्टेट के हाई कोर्ट में कर सकते हैं, और अपील का टाइम होता है 30 डेज का। विद इन 30 डेज आपको अपील फाइल करनी होगी। तो ये था मकोका एक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मकोका है होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मकोका पर वीडियोस बनाओ। आई होप आपको समझ आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक गो लीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगी। और अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग में इंटरेस्टेड है, आपको लीगल ड्राफ्टिंग सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट से लीगल ड्राफ्टिंग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thegoligal.com। तो अगर आपकी कोई लीगल क्वेरी है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal। तो वहाँ पर आप मुझे क्वेरी मैसेज में भेज सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जरूर रिस्पॉन्स करूँगा। और अभी जैसे हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि एंटिसिपेटरी बेल होता क्या है, एंटिसिपेटरी बेल को किस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पर वीडियो शो हो रही होंगी। तो इस वीडियो को देख के आप जान सकते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल होता क्या है और एंटिसिपेटरी बेल को किस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलो इसी वीडियो में मिलते हैं।